ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, ये चीज तुम उनसे सीख सकते हो। नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है। पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। और मैं मोटिवेशन पे नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूँ। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। नहीं होते, जिनका पूरा खानदान प्रधानमंत्री है था। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो जितने भी नासमझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता, और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। अब बिना फल की चिंता किए काम करना महानता का लक्षण है। बहुत कम 2%, नरेंद्र मोदी 2%। यह आदमी काम करता रहा। उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री। 10 साल पूरा हो रहा जा रहा है, 24 हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले हैं कि 15 अगस्त को सब लोग मिट्टी उठा के सेल्फी लेकर अपलोड करो। प्रधानमंत्री हैं, करना तो पड़ेगा ही, राजा का आदेश है। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन इस आदमी ने अगर इसकी चिंता की होती, इसके सारे दोस्त इसकी चिंता कर रहे थे। काम करना है, इस आदमी ने काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा। भगवान को मजा आ गया कि यार गजब आदमी हो यार। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, ये चीज तुम उनसे सीख सकते हो। इसकी जो भी चिंता करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो चिंता किसकी करना है? कर्म की। इसकी चिंता करना है कि यार आज 8 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, यार आज जनसत्ता पूरा नहीं हुआ। चिंता करना है, इसकी नहीं करना है। हाथ में ही नहीं है तुम्हारे। सर मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो? अब चूंकि तुम्हारे अहम की संतुष्टि तुमको करनी है, तुमको दुनिया को दिखाना है कि देखो हम सीईओ हो गए, लंबरदार हैं, उसका ठेका किसी ने थोड़ी लिया है। तुमको अपने अहम की संतुष्टि करना है, एसडीएम बनना है, गांव वालों को दिखाना है, पड़ोसी घर में आग लगवानी। यहां जितने लोग तैयारी कर रहे हैं 80% इसी रोग से ग्रसित हैं। हमारा रिश्ता आया था और हमारे पटीदार हैं, वो कह दिया कि लड़का थोड़ा सा गांजा पीता है। और गांव वाले इस सब चीज में बड़ा मजा लेते हैं, सभी लेते हैं, शहर वाले नहीं लेते, ये भी लेते हैं, सब लेते हैं। और जान जाते हैं कि तिलकहरू आए हैं, और रास्ते के दोनों कोने मिलेंगे कि यार चौबे की यहाँ गए हो रहा। अच्छा वो जितेंद्र बक शादी आदि बढ़िया है, लड़का है। एक बार गांजा पीते पकड़ा गया रहा, लड़का ठीक है लेकिन वैसे कोनो बात नहीं है। पता लगा 4 साल से तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही, अब तुमको बदला लेना है। इसका ठेका भगवान ने थोड़ी ले रखा कि तुम्हारे बदले की भावना को पूरा करे वो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, लेकिन तुम्हारे अहम का ठेका उसने नहीं ले रखा है। प्रेमानंद है ना महाराज जी, वृंदावन में 11 साल की उम्र में घर से भागे थे, और 15 किलोमीटर भाग गए पहले दिन। 11 साल क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। बोले 1.5 दिन तो हम भूखे रहे, 1.5 दिन तक मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आया तो बगल में कोई परमहंस जी थे, उनके लिए दूध लेकर आया था, मट्ठा या दूध लेकर आया था, दही लाया था। अभी रिसेंटली वीडियो था उनका, तो कहे वो दही लाया था, गांव वाली लाल वाली दही, मलाई वलाई वाली। हमसे कहा यार अब परमहंस जी तो है नहीं, तो कुटिया में ताला लगा, तो तुम ही पी लो। पहले तो हम ना नकुर किए, लेकिन फिर एक छोटी सी लोटिया रखे थे, उसी में 4-5 लोटा पिए।
तब भगवान को बहुत धन्यवाद दिए कि यार इतना बढ़िया व्यवस्था करते हो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम्हारे अहम का ठेका नहीं ले रखा है। ये जो तुम सबको दिखाना चाहते हो ना कि हम लंबरदार हैं और ऐसा है, सीओ हो गए, देखो दहेज में 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमारे रिश्तेदार में बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं लड़ेगा जितना पैसा ऐसा कमाए सब लुटा देगा, अपने पैसे से थोड़ी लड़ेंगे। कि जो पैसा कमा रहे हैं इसमें जाके खाना खिलाएंगे किसी को? अपने पैसे से मैं खुद तो खाना खाता नहीं, किसी को पार्टी वार्टी नहीं देता, आज तक नहीं दिया। अभी जिसको दे दिया वो समझ लो बड़ा भाग्यशाली रहा होगा जीवन में। 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते। तो कुछ लोग आके हमको चढ़ाते रहते हैं कि लड़ जा, जीत जावा तू। अरे तुम्हें लोग मानत है भाई, जीत जावा, MP हो जावा। तो उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है कि जो पैसा कमाए वो लुटवा देंगे। अरे तू तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ जा तो जीत जावा। वही से मैं कहता हूं 5 लाख रुपया चंदा दे दो, मुझे जो भी सलाह देता उससे मैं पैसा मांग लेता हूं। अरे भैया निकाल के जूता, इतना जूता मारेंगे। फर्जी सलाह मत देना। अगर पैसा देने की औकात रखते हो तब सलाह दो, फालतू की सलाह नहीं। क्योंकि अगर शुभचिंतक हो मेरे तो पैसा तो दोगे ही। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी। हमारी बहन पढ़ रही थी तो घर पे लोग आए तो कहे कि अरे 25 साल उम्र हो गई, ब्याह करा यार। तुम्हारे पापा कहे 50,000 रुपया दो। ये क्या झूठे शुभचिंतक आके बनते हो मेरे घर पे। लाओ 4 लोग 50,000 रुपया दे दो, 2 लाख हो जाए, कर दे शादी। पैसा नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए? सब चाहते हैं, उसकी अपनी मजबूरी होती है ना। जैसे तुमको कोई सलाह दे कि दिल्ली चले आओ, पैसा मांग लो तुरंत। अगर बहुत सारी सलाहों को अपने जीवन में रोकना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र यही है, पैसा मांग लो। तो तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर नहीं पैदा होगा तो तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहला काम यह करना है कि पढ़ाई में रुचि पैदा करना है। अब सवाल उठा कैसे? तुम देखो जहां भी रुचि है वहां स्वतः जाने का मन करता है। बच्चों से कह दो मॉल चलना है, 2 बजे रात में उठ के तैयार हो जाते हैं, चलो। खुद ही पॉइंट उठा लाएंगे सब, वाटर पार्क चलना, चलो। स्कूल जाने के लिए बच्चे बहुत नाटक करते हैं। यहाँ किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी इधर है बे, अच्छा इधर है किडनी। क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूल में शिक्षक दबाव बनाता है, खुद तो उसको कुछ आता नहीं, बच्चों पे दबाव बनाता है, टॉर्चर करता है। पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। तुम भी तो भीखें मांग रहे हो। कितनी सैलरी है बे? पटना में मैं था, मेरे एक शिक्षक वहां पे हैं, उनको कल मैंने बुलाया, सम्मानित किया। एक ही शिक्षक, उस आदमी ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, कभी नहीं। हालांकि उन्होंने मंच पे कहा कि यार आज ये जो कर रहा है किसी को भरोसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे इस लड़के से लगाव था। और ये बात एकदम सही है, ये शिक्षक का धर्म है। एक टीचर थे जो मेरे कंधे पे हाथ रखते थे। क्या बे, आर्मी से थे, और हमको छोड़कर बहुत लोगों को मारा उन्होंने। फौजी आदमी जिसको पकड़ ले मार दे 20-25 हाथ, पर हमको कुछ नहीं बोलते। बोले बे तुम कुछ करोगे बे, तुम्हारे अंदर एक अदा है। हम कहे सर हमको पता नहीं चल रही। बोले है। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं, ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला। मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा? ईंटा लेके कूच देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है ऐसे इसको मन को भी डर लगता है। तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक।
विनय न मानत जड़त जल, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब होय भय बिन होय न प्रीत। किसी को भी प्रेम करवाना उसको डराओ, इसको तुम डराते ही नहीं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले आओ, कि भाई तुम सुनते नहीं हो हमारी, देखो कैसे गिड़गड़ाएगा। खाना मत दो इसको, खाना ये नहीं, पेट को खाना क्या पता, खाना कौन मांगता है? ये कौन कहता थोड़ा आराम कर ले, ये कौन कहता खैनी बना लो थोड़ा मोमेंटम बन जाएगा, ये सब पेट थोड़ी कहता है, ये सब तो मन कहता है। यही तो तुम कहते हो कि मन कर रहा है चाय पी ले, मन कर रहा है थोड़ा एक राउंड हो जाए, मन कहता है आज अंडा करी बने, कभी तुमने कहा पेट कह रहा है? तो जब सब कुछ तुमसे मन कह रहा है, विवेक पैदा करो, यही तो है विवेक। स्वामी विवेकानंद से एक आदमी ने पेरिस में कहा गुरुजी, बोले हाँ, बोले गुरुजी तुम बोलते बहुत हो, भगवान पे बोलते हो, गीता पे बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, पर हम जो विषय देंगे शून्य पे बोलते हो, पर हम जो विषय देंगे नहीं बोल पाओगे। विवेकानंद कहा जूते पे बोलो। स्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, जब जूता नया नया होता है तो काटता है। अच्छा, बोले तो जूता काटता है। बोले 1 साल पुराना हो जाए तो उसमें से आवाज आने लगती चू चू कर, तो बोले जूता बोलता भी है। बोले जो लोग जन व्यवहार की भाषा नहीं समझ पाते उनको जूता मारना पड़ता है, उनको कहा जाता है कि ये जूते के यार हैं, जूता दोस्त भी है। बोले जिसको मिर्गी आ जाती है उसको सुंघाया जाता है, जूता औषधि भी है। जो फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, जूता सम्मान भी है। तो देखता रहा इसे स्वामी जी को। अरे बोले और सुनो, बोले पश्चिम सिनेमा में जब कोई अच्छी सिनेमा बनाता है तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, जूता अवार्ड भी है। और बोले जूता राजा भी है। कहा कैसे? कहा जब रामचंद्र जी जंगल गए तो भरत उनका खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज किए, तो जूता महाराज भी है। बोले जाओ वे इंडिया से आए हैं, हम ध्यान करते हैं, ध्यान कि जो तुम पश्चिम में पढ़ते हो ना, हम पढ़ने पे ज्यादा भरोसा नहीं रखते, हम ध्यान करते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं। रिक्शे वाला भंडारा करा सकता है? देखो, रिक्शे वाला भंडारा करा सकता है? पैसा पैसा पैसा। अरे एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी, हो गया भंडारा। भंडारा खिलाना ही तो है। एक मुट्ठी चावल छत पे फेंक देगा, चिड़िया खा लेंगी, हो गया भंडारा। 10 रोटी निकाल के 5 गाय को खिला देगा, 5 कुत्ते को खिला देगा, हो गया भंडारा। इन दुष्ट इंसान को खिलाने से क्या फायदा? खाएगा भी भंडारे का, गाली भी देगा, नमक साले ज्यादा डाल दे। तो शिक्षा रुचि तुम में क्यों नहीं पैदा कर पाती? क्योंकि शिक्षा तुम्हारे विवेक को टच नहीं करती, तुम्हें सोचना नहीं सिखाती। तुम फेल हो गए, तुम सब फेल हो गए, तुम सब फेल हो गए। एक मुट्ठी चावल रिक्शा वाला नहीं अफोर्ड कर सकता है। नहीं, तो एक मुट्ठी है ना। भंडारा मतलब क्या? खिलाना। ये कोई जरूरी थोड़े इंसान को खिलाना। तो शिक्षा क्या है? तुम्हारे विवेक को टच नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारे अंदर, तुम मजबूरी में पढ़ते हो। आंख बंद करते हो तो सोचते हो यार गर्लफ्रेंड भाग गई, तब पढ़ते हो। तुम आंख बंद करते हो, देखते हो कि पिताजी 4 लाठी मार दिए, तब पढ़ते हो। तुम आंख बंद करते हो तो सोचते हो कि यार पढ़ेंगे नहीं, भीख मांगे, नौकरी नहीं लगेगी, तब पढ़ते हो। तुम डर के मारे कर रहे हो, और डर में कभी तुम जीतोगे नहीं। पता नहीं किसने कहा डर के आगे जीत है।
डर के आगे डिप्रेशन है, उत्साह के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं है। डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? जब गब्बर सिंह कह गया जो डर गया सो मर गया, तो डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? उत्साह के आगे जीत है, उत्साह। जब उत्साह पैदा होगा तो जीत पैदा होगी। राणा प्रताप डरे थे, उत्साहित थे। कृष्ण डरा हुआ, अर्जुन डरे थे, कृष्ण ने उत्साह पैदा किया। कृष्ण ने ये थोड़ी कहा ये ले स्प्राइट पी ले, डर के आगे जीत है। ये विदेशी कंपनियां इस देश को मूर्ख बनाती हैं। देखो लिखती है डर के आगे जीत है, कहां है दिखाओ जरा हमें। और किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध। इस 1 अरब 50 करोड़ के देश में स्प्राइट पे मुकदमा कर दो, तुम लोग को पैसा देगा वो। उल्टा सीधा स्लोगन बनाते हैं, डर के आगे जीत है। डर के आगे डिप्रेशन है, उत्साह के आगे जीत है।